हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स कन्हैया। तो मैं हूं केवी सर और आज हम लोग करने वाले हैं सेमीकंडक्टर का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने पढ़ चुका था कि बायसिंग क्या होता है, कैसे बायसिंग करते हैं, लेकिन आज हम लोग बातें करने वाले हैं कि बायसिंग के आने वाला नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो बच्चों हम लोगों सबसे पहले तो बायसिंग की बात करें, है ना। तो बायसिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दो तरह की बायसिंग पढ़ी थी, एक फॉरवर्ड बायसिंग, एक रिवर्स बायसिंग। बायसिंग मतलब क्या होता है कि जंक्शन के क्रॉस हम लोग कैसे बैटरी लगाते हैं। द कनेक्शन ऑफ बैटरी और कनेक्शन ऑफ ईएमएफ अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड इज नोन एज द बायसिंग। तो जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं और निगेटिव टर्मिनल को एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है बच्चों, वो बनता है फॉरवर्ड बायसिंग। और जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को सेमीकंडक्टर के एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को सेमीकंडक्टर के पी टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं तो वो जो बायसिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। ओके, अब बच्चों हम लोग एक चीज तो जान चुके हैं कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, वो जब हमारा फॉरवर्ड बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करता है और एक एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। लेकिन जब हम लोग बात करते थे रिवर्स बायसिंग की तो वहां पे एज ए ओपन सर्किट की तरह काम करता है था। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरिएशन ऑफ करंट विद द पोटेंशियल डिफरेंस इन द फॉरवर्ड बायसिंग एंड एज वेल एज इन द रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स बायसिंग। ओके, तो हम लोग अब बातें करेंगे कि अगर हम लोग करंट वोल्टेज के बेसिस पे हमारा करंट कैरी कैसे वेरी कर रहा है फॉरवर्ड बायसिंग में और दूसरा जो है रिवर्स बायसिंग में। तो अब देखो बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच के रिलेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज या वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसको हम लोग प्यार से क्या बोल देते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल लेते हैं। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे क्या, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे किसकी, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जब हम लोग बात करेंगे इसमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला स्टेप जो हमारा है वो है हमारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें जो है हम इसको एफ बी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं प्यार से। ठीक है, तो जरा इसके पहले हम कनेक्शन को समझें और फिर इससे जुड़े हुए सारे डेटा को हम लोग समझेंगे वन बाय वन। ओके, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखो बच्चों, अगर ये हमारा ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये हमारा ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये इसका सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इसको बैटरी के एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हमने जोड़ दिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा है ना उसको, और जो हमारा जो वोल्टेज हम लोग वेरी कराएंगे वो, और इसके क्रॉस जो हमारा करंट मिलेगा उसको हम लोग जरा देखने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, ये हमारा एक ईएमएफ हमने कनेक्ट कर दिया है, ये वोल्ट मीटर है कनेक्ट कर दिया मैंने, और ये अमीटर कनेक्ट कर दिया। ओके बच्चों, तो अब अगर हम लोग बात करें कि फॉरवर्ड बायसिंग में तो थोड़ी सी बातें इसकी हम लोग समझेंगे। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, हम लोगों ने ये बात देखा था कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चों क्या है कि ओके, तो ये हमारा V और ये हमारा I। ओके, ये किस में होगा बच्चों, ये मिली एम्पियर में होगा, या हम इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फॉरवर्ड करंट बोलते हैं। इसको क्या हम बोलते हैं, इस वोल्टेज को बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, है ना, या इस पे हम भी लिया फॉरवर्ड वोल्टेज। ओके, चलो, और ये जो जोन होता है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फॉरवर्ड जोन या फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम इसको बोल सकते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है। ये सारा जो है बच्चों वो फॉरवर्ड बायसिंग से ही जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं बच्चों, हम लिख नहीं रहे हैं बट आप चीजों को सुनोगे तो निश्चित है कि आपको चीजें याद हो जाएंगी। ओके, चलो, तो हम लोग जब बात करते थे बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग में, तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग क्या करते थे, याद करो, फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग करते ये थे बच्चों कि पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते थे जैसा कि मैंने जोड़ा है, और यहाँ पे ये निगेटिव टर्मिनल को किससे जोड़ते थे, बैटरी के एन टाइप सेमीकंडक्टर से। तो क्या होता था बच्चों, अच्छा एक चीज हम लोग जानते थे कि इसमें क्या मिलता था, इसमें एक डिफ्यूजन करंट होता था, एक ड्रिफ्ट करंट होता था। तो एक बात हम समझेंगे यहाँ पे कि बच्चों क्या होता था, और हम लोग जानते थे जो जंक्शन के क्रॉस
एक पोटेंशियल जनरेट होता था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो पोटेंशियल होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको बोलते थे पोटेंशियल बैरियर। तो अब क्या होता था, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों समझो, इसमें क्या होता था, जो हमारा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डोमिनेट हो जाता था किससे, एक्सटर्नल जो बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे। तो या फिर आप इसको करंट के टर्म में भी बोलना चाहो तो क्या बोल सकते हो कि जो हमारा मैं इसको इधर लिख लेता हूं, जो हमारा डिफ्यूजन करंट था, डिफ्यूजन करंट वो क्या होता था, डोमिनेट होता था ड्रिफ्ट करंट से। ओके, ड्रिफ्ट करंट से, इसको मैं ड्रिफ्ट करंट बोल लेता हूं, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट से। तो नेट जो करंट आता था वो बच्चों क्या आता था, नेट जो करंट आएगा वो इधर की साइड में आएगा। ओके, तो होता क्या था थोड़ा देखते हैं बच्चों। यहां पे जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ओके, जो डिप्लेशन लेयर में होता था वो क्या होता था, डोमिनेट होता था किससे, हमारा एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, जो बैटरी के थ्रू हम लगाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही डोमिनेट होता था तो क्या होता था, जो हमारा डिप्लेशन लेयर था वो क्या हो जाता था बच्चों, वो नैरो हो जाता था। जैसे डिप्लेशन लेयर नैरो होता था तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड diffuse in the p-type semiconductor and holes from the p-type diffuse in the n-type semiconductor, और उनका डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो जाता था, वो स्टार्ट हो जाता था। और जैसे डिफ्यूजन स्टार्ट होता था बच्चों करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता। अब हम जरा समझते हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा। देखो बच्चों, जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे हम लोग एक्सटर्नल बैटरी से, ये हमारा बैटरी, इसको भी हम बोल देते हैं, बैटरी बोल देते हैं। ठीक है, तो बैटरी इसको बोल रहे हैं, बैटरी। ओके, तो जैसे ही हम लोग बैटरी का से यहां से वोल्टेज बढ़ाते थे, एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाते थे, तो ये तब तक करंट फ्लो करना स्टार्ट नहीं करता था, तब तक डिफ्यूजन स्टार्ट नहीं होता था जब तक इसके इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को डोमिनेट ना कर दे। मतलब जब तक इक्वल होता था तब तक ये करंट फ्लो नहीं करता था। जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होता था, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता था। तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है बच्चों कुछ इस तरीके से, करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है कुछ इस तरीके से। ओके, और करंट फ्लो करता रहता है, लेकिन एक वोल्टेज के बाद जो ऐसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं, जो करंट की वैल्यू होती है बहुत तेजी से बढ़ती है, और उस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज, या हम लोग इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको क्या, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ओके, तो ये इतने नाम है इसके। और ये क्या होता है, नी वोल्टेज क्या होता है, नी वोल्टेज बच्चों हम जर्मेनियम के लिए बात करें, नी वोल्टेज के लिए 0.3 वोल्ट होता है, और जब हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, तो 0.3 वोल्ट पे ये क्या करता है, तेजी से बढ़ना स्टार्ट करते हैं, और सिलिकॉन जब हम लेते हैं तो 0.7 वोल्ट पे तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। तो लिख लो बच्चों, अगर नी वोल्टेज लिखना है, द वोल्टेज एट विच द करेंट इज इंक्रीज शार्पली इज नोन एज द नी वोल्टेज, या लिख लो द वोल्टेज एट विच द करेंट इज इंक्रीजेस, दिस वोल्टेज इज नोन एज द नी वोल्टेज, और थ्रेशोल्ड वोल्टेज और क्या वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। ओके, तो इसको हम लोग ये बोलते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ी सी बातें और करते हैं। नी वोल्टेज हो गया, क्या होता है ये बात आपको पता चल गया। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। ओके, अच्छा एक चीज और देख रहे हो बच्चों, एक चीज और क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, ये देखो ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं। यहाँ पे देखो एक स्लोप मिल रहा है अपने को, देखो बच्चों एक स्लोप मिल रहा है, देखो एक स्लोप मिल रहा है मेरे को, है ना, एक स्लोप मिल रहा है, इसको मैं थीटा बोल दूं। तो अभी हम स्लोप पे बात करेंगे, लेकिन यहां पर हम देख लेंगे जो करंट फ्लो कर रहा है बच्चों वो लीनियर नहीं है। वो ऐसा नहीं हो रहा है कि करंट जो है वोल्टेज के साथ साथ वेरी कर रहा हो, है ना, मतलब कांस्टेंट वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एक क्या वेरी कर रहा है, एक एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो करंट का फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो करंट का फंक्शन होता है बच्चों वो होता है I इक्वल टू आई नॉट ई पे पावर EV बाई KT माइनस 1। और जब ये वोल्टेज बहुत ही मैक्सिमम होता है उस केस में हम लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं क्या, E पे पावर EV बाई KT माइनस 1। सॉरी, ये क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज बहुत हाई है तो ये भी बहुत ज्यादा 1 होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू आई नॉट ई पे पावर EV बाई KT। तो आप यहां से क्या देख रहे हो, इसको हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों सैचुरेशन करंट, इसको हम लोग बोलते हैं
सैचुरेशन करंट। ओके, तो आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे कि करंट जो है वो कैसे वेरी कर रहा है, वो एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है ना। जो करंट हमारा है वो कैसे वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। मतलब ये कि यहाँ पे जो करंट होगा और वोल्टेज और उनके बीच का जो रिलेशन होगा वो ऐसे होगा कि वो उसमें जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट हमारा जो होगा वो एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। और जब एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा तो हम ऐसा बात बोल सकते हैं बच्चों कि ये नॉन ओमिक होगा। नॉन ओमिक होगा मतलब क्या, ये कैसा होता है, ये नॉन ओमिक डिवाइस होता है। लिख लेना बच्चों, नॉन ओमिक डिवाइस होता है और नॉन ओमिक होता है। नॉन ओमिक का मतलब क्या बच्चों, नॉन ओमिक का मतलब ये हुआ कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो मतलब क्या है कि यहाँ पे एक लीनियर ग्राफ नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करें तो जैसे अगर वोल्टेज भी है, यहां से अगर हम थोड़ा सा वोल्टेज वेरी करते हैं, ओके, ये हम यहाँ पे एक वोल्टेज वेरी करते हैं, इसको मैं डीवी बोल दूं, और यहाँ पे जो हमारा करंट है बच्चों, ये हमारा जो करंट है इसको मैं डी आई बोल दूं, तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो बच्चों यहाँ पे जो हमारा आरडी से मैं दिखा रहा हूं डायनेमिक रेजिस्टेंस को, तो मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा डीवी बाई डी आई, यही तो होगा, डीवी बाई डी आई यही तो होगा बच्चों। और डीवी बाई डी आई से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर डी इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन स्लोप ऑफ वी आई। ओके, ये बात मैं लिख सकता हूं, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 1 अपॉन टेन थीटा, ये भी बात मैं लिख सकता हूं। तो एक बात और देखो, यहां से जो निकल के सामने आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है कि स्लोप इसका जितना ज्यादा होगा, इसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उतनी क्या होगी, रेजिस्टिविटी कम होगी। ओके, स्लोप जितना ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टिविटी कम होगी और कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो एक बात समझो, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे बच्चों वैसे वैसे स्लोप हमको क्या मिलेगा, वो ज्यादा मिलेगा। स्लोप ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी, बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी क्या होगी, इसकी डिक्रीज करेगी। तो इतनी सारी बातें हमारी जो है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में था। इसको चाहो तो नोट कर लो, और भी चीजें बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले फिलहाल। ओके, चलिए, तो ये जर्मेनियम के लिए पता चल गया, नॉन ओमिक होता है ये पता चल गया। ओके, फॉरवर्ड जोन क्या होता है ये पता चल गया, नी वोल्टेज क्या होता है, ये इतनी बातें हम लोग अभी पता कर लिए। अच्छा, एक चीज और तुम देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे जो ये जो एक्सपोनेंशियल जो आ रहा है ना, ये रिलेशन जो आ रहा है, जो फंक्शन आ रहा है करंट का, इसमें टेम्परेचर भी है। रुक जाओ बच्चों, नोट कर लेना, इसमें टेम्परेचर भी है। तो ये किस किस पे डिपेंड करेगा, ये वोल्टेज पे डिपेंड करेगा और एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, चलो, तो इतनी बातें हमारी किसके लिए थी, वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो था उसके लिए थी। तो इसको आप नोट करें, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है बच्चों, थोड़ी जल्दी कर लेना, है ना, थोड़ा जल्दी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़े। ओके, चलिए, अब अगर हम लोग बात करें, है ना, ओके, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। ओके, अब अगर हम लोग बात करें किसके लिए, अब हम लोग बात करें किसके लिए, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। नोट कर लीजिए जल्दी से, तो हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो एक बात और आप देख सकते हो कि यहां पे जो डायनेमिक रेजिस्टेंस था एज कंपेयर टू रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कम मिलेगा, इसको नोट कर सकते हो। जो डायनेमिक रेजिस्टेंस था वो लो मिलेगा। अभी हम लोग इस पर आगे बात करने वाले हैं। अब मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं। चलिए, तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरा, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जरा उसके बारे में चर्चा कर लें हम लोग। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ओके, चलिए, चलो बच्चों, अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग कर लें। अगर मैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं तो देखो बच्चों, मैं क्या करूंगा समझो। रिवर्स सेकंड अगर हम लोग बात करें तो क्या है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं प्यार से, इसको बोल लेते हैं आरवी। ओके, अब इसमें क्या होता है जरा समझते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, यहाँ पे जो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल होता है उसको क्या करते हैं, वो पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ देते हैं, और जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से
जोड़ देते हैं। तो होता क्या है बच्चों, होता क्या, जरा ये भी देखते हैं। होता यूं है, हालांकि हम लोग बाइसिंग में पढ़ चुके हैं क्या होता है। होता यूं है बच्चों कि जब हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क करता है। ओके, तो इन दोनों मिलकर के एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं डिप्लेशन लेयर। ओके, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या होता है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी वजह से करंट इसमें फ्लो करता है ना। तो जरा देखते हैं बच्चों, थोड़ा बात करेंगे और भी इस पे हम लोग। ओके, तो ये आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स में ये हमारा वोल्टेज। ओके, ये हमारा वोल्टेज, रुक जाओ बच्चों थोड़ा सा इसको मैं ऊपर बना दूं क्योंकि ये अपने को यहीं से जरूरत है, ठीक है। तो ये आपका I। ओके, यहाँ पे क्या था, मिली एम्पियर में मिलता था। यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे वोल्टेज था। ओके, जिसको हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज बोलते थे। अब यहाँ पे हम लोग जो वोल्टेज मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स वोल्टेज बोलेंगे। ओके, और यहाँ पे जो करंट मिलेगा वो माइक्रो एम्पियर में होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं इसकी, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं बच्चों। ओके, तो थोड़ा सा इसको बहुत ही डीप में जानने की कोशिश करेंगे बच्चों, क्योंकि इससे क्वेश्चन नीट में और जेईई मेंस में भी आता है ना, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, चलो, तो सबसे पहले बात हम करते हैं रिवर्स बायसिंग की। रिवर्स बायसिंग में क्या होता था फिर से समझते हैं। पॉजिटिव रिवर्स बायसिंग का तो समझ ही गया होगा कि पीएन जंक्शन डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे। तो बायसिंग जो बनता था उसको हम लोग रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। और रिवर्स बायसिंग जो होता है उसी में हमको रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है। देखो जैसे ये, इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स जोन बोलेंगे। अब क्या होता था भाई, देखो यहाँ पे मैंने कनेक्शन भी कर रखा है। अब क्या होता था, उसमें होता यह था कि जिधर हमारा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसको सेटअप करने में और भी हेल्प करता था क्या, हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, या फिर अगर हम लोग बात करें करंट के टर्म में तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, करंट के टर्म में क्या बोल सकते हैं कि अगर बच्चों ये हमारा डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन ये था, तो जो हमारा ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन था वो ज्यादा था इन कंपेरिजन टू ड्रिफ्ट करंट। तो जो रिवर्स मतलब नेट करंट होता था वो क्या होता था, ड्रिफ्ट करंट की तरफ हो जाता था। अब हम लोग फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होता था उधर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। ओके, और इस तरीके से जो हमारा डिप्लेशन लेयर होता था वो हमारा क्या होता था, बहुत ही वाइड हो जाता था। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे वो इंटर नहीं कर पाते थे पी टाइप से एन टाइप में या एन टाइप से पी टाइप में। ठीक है, ओके, माइनॉरिटी चार्जेस कैरियर जबकि हमारा पुश करते थे, जिसकी वजह से बहुत ही माइनॉरिटली करंट फ्लो करता है, या कह सकते हैं रिवर्स बैस में एक बहुत ही स्मॉल और कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्स करंट बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं, रिवर्स वोल्टेज हम लोग बढ़ाते हैं, तो क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे हम लोग रिवर्स करंट बढ़ाते हैं और रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं, या कह सकते हो वोल्टेज बढ़ाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, और जब कह सकते हैं ओवरऑल जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो क्या होता है, जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं डिप्लेशन लेयर में वो ब्रेक करते हैं, और जब वो ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट होता है। और जैसा कि जानते हो बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है तो वहां पे जो करंट होता है वो बहुत तेजी से रैपिडली बढ़ जाती है, और जिस वोल्टेज पे हमारे जो करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है उसी वोल्टेज को अपन लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। देखो, तो जैसे जैसे बढ़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे ये जो करंट हमारा कुछ इतनी तेजी से बढ़ेगा, और इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज, या इसको हम लोग जेड से दिखाते हैं, या जेनर वोल्टेज भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया कि जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा तो हमारी करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और ऐसा वोल्टेज जिस वोल्टेज पे हमारा ब्रेकडाउन अकर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो लिख सकते हो बच्चों, ब्रेकडाउन वोल्टेज को लिख लो, द वोल्टेज एट विच द करंट इज इंक्रीजेस वेरी शार्पली, दिस voltage is known as the breakdown voltage, or
as a voltage at which the breakdown is occurs, this voltage is known as the breakdown voltage। तो मजेदार बात यह है बच्चों की ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है उसको हम लोग VZ से दिखाते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है जर्मेनियम के लिए होती है बच्चों ये 25 वोल्ट VZ की वैल्यू। और जब हम सिलिकॉन की बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, जर्मेनियम के लिए कितना होता है, ये तो होता है 25 वोल्ट, और ये जो VZ की वैल्यू है बच्चों वो सिलिकॉन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये होता है 35 वोल्ट। ओके, तो आप एक बात देख सकते हो कि वहां पे कितना होता था, 0.3 होता था और 0.7 होता था, उसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब जो इसकी डायनेमिक रेजिस्टेंस मिलेगा बच्चों वो बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है RD की वैल्यू वो बहुत ही हाई होता है इन कंपेरिजन टू क्या, फॉरवर्ड बायस में। ओके, और ये जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रेकडाउन वोल्टेज, या इसको हम लोग बोलते हैं जेनरल वोल्टेज। तो इतनी सारी कहानी थी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब इसको नोट कर लीजिए, तो हम लोग आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें कर लें। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लो बच्चों जल्दी से फटाफट। ओके, चलिए मैं हटा दूं इसको, अब इसको मैं हटा देता हूं। ओके, ठीक है, चलिए ये तो बातें थी क्या, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, अब हम लोग जरा बात करते हैं किसके लिए, अब हम लोग बात करते हैं जरा बच्चों आइडियल डायोड की। ठीक है, आइडियल डायोड की जरा बात करते हैं। तो जो बच्चों आइडियल डायोड होता है उसमें क्या होता है, जरा हम लोग समझते हैं आइडियल डायोड के बारे में, अ लिटिल बिट हम लोग आइडियल डायोड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, आइडियल डायोड, जबकि जानते हो कोई भी चीज तो आइडियल है नहीं, है ना। आइडियल डायोड में क्या होता है बच्चों, आइडियल डायोड में समझो जो रिवर्स बायस होता है, सॉरी जो रिवर्स बायस्ड में जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है RB से यहाँ पे लिख लेते हैं, वो बहुत ही ज्यादा होती है, लगभग इनफाइनाइट होती है, हाई होती है, लिख सकते हो हाई। ओके, और जब हम लोग फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं, फॉरवर्ड बायस की, तो जो हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसके कंपेरिजन में बहुत ही लो होता है। ओके, तो यहाँ पे जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है कुछ इस तरीके से मिलता है बच्चों, ये हमारा I, और यहाँ पे क्या, ये हमारा V। तो अगर हम लोग यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो देखो क्या आता है, कुछ ऐसे आता है, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से आता है बच्चों, ये इस तरीके से। ओके, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कुछ इस तरीके से आता है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं आइडियल डायोड के लिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये कुछ इस तरीके से मिलता है बच्चों। ठीक है, ये इसको मैंने ऐसे बना दिया है, कुछ इस तरीके से अपने को मिल जाता है क्या, VI कैरेक्टरिस्टिक्स इन आइडियल डायोड। अच्छा, थोड़ी सी और बातें हम लोग कर लें, इसको मैं थोड़ा सा गाढ़ा कर देता हूँ, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। ठीक है, ओके, चलो, तो ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से मिलता है। तो अब जरा हम लोग देख लें कि जो है जर्मेनियम के लिए कितना होता है और सिलिकॉन के लिए क्या होता है, रिवर्स और फॉरवर्ड का जो रिलेशन होता है, R रिवर्स और R फॉरवर्ड, इसको हम बोल दे रहे हैं। देखो बच्चों ये कुछ इस तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ इसको। ठीक है, ये आइडियल डायोड के लिए होता है। रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए जो वैल्यू आती है वो सिलिकॉन के लिए कितना आती है, 40,000 के अबाउट आता है सिलिकॉन के लिए। ओके, और जब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, बात करते हैं बच्चों किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है इतना। ठीक है, क्या होगा, 10 लाख, है ना। तो ये जो रिलेशन आता है वो आता है किसके लिए, ये जर्मेनियम के लिए होता है, और ये हमारा जो है सिलिकॉन के लिए होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है, जर्मेनियम के लिए कितना होता है और सिलिकॉन के लिए कितना होता है। ठीक है बच्चों, चलो, तो अब देखो इससे क्या होता है, इससे होता है क्या बच्चों। ठीक है, इसमें एक और जोड़ देते हैं, चलो नोट हो गया क्या, 40,000 हुआ ना, हाँ 40,000। ठीक है, तो ये जर्मेनियम के लिए हुआ, ये सिलिकॉन के लिए। तो इसमें एक चीज और समझ में आता है कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें कहीं भी कोई ब्रेकडाउन अकर तो हो नहीं रहा है, तो इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन में हम इसको कैसे यूज करेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन में हम लोग ऐसे यूज करेंगे कि जब हम लोग फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे, ठीक है, जब हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग की बात करेंगे तो उसमें जो हमारा सेमीकंडक्टर होगा
वो क्या करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। मतलब जो सर्किट होगा उसमें हम लोग ये कनेक्शन लेंगे, ठीक है, और ये हमारा जो है कह सकते हो कि एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब हम लोग रिवर्स बायस की बात करेंगे, रिवर्स बायस की बात करेंगे आइडियल डायोड के लिए, तो यहाँ पे जो डायोड होगा वो क्या करेगा, ये डायोड हमारा, ओके, और इसको हम लोगों ने किससे कनेक्ट कर दिया, इसको हम लोगों ने रिवर्स बायस नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये कैसे वर्क करेगा बच्चों, ये ऐसे वर्क करेगा, यहाँ पे जोड़ देते हैं बैटरी को पॉजिटिव और यहाँ पे बैटरी को नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस में क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप, पी टाइप जो है नेगेटिव से, एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे ये वर्क करेगा एज ए ओपन सर्किट, यहाँ पे ये एज ए ओपन सर्किट वर्क करेगा बच्चों। तो ये बातें आपको जानना है, और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये इसको अप्लाई करेंगे हम, है ना। तो ये बातें आपको जानना था। अब जो लोग हम लोग बात किए थे रिवर्स बायसिंग की या रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो उसकी जो भी मैकेनिज्म है, जेनर डायोड की बात करेंगे या एवलांचे की बात करेंगे, ठीक है। तो इसकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। बट आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और लाइक करते रहो। मैं और भी सारी वीडियोस कवर करने वाला हूँ, सारे सिलेबस कवर करने वाला हूँ, ठीक है। जो अनुभव मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके लिए आप एक हैवी अमाउंट पे करते थे, ठीक है, और यहाँ पे मैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, ताकि आप एक जो कह सकते हैं गांव में बैठा हुआ बच्चा है, वहां तक हमारी बात पहुंचे, वहां तक मेरा एक्सपीरियंस पहुंचे, वहां तक मेरा नॉलेज पहुंचे, ठीक है बच्चों। तो प्लीज इसको लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो।